Hello students, my name is Ashish Gupta. I serve in PP Savani Center for Excellence as chemistry faculty. PP Savani Center for Excellence is Gujarat's #1 educational institute. It functions to prepare science students for national level competitive examinations like JEE and NEET. Students, in this lecture I will explain classification and nomenclature of organic compounds. These topics belong to chapter haloalkanes and haloarenes. Classification of haloalkanes and haloarenes makes the study of these compounds very easy and convenient. And nomenclature of these organic compounds, haloalkanes and haloarenes, is must as we can easily distinguish between two compounds. So these are the topics: classification and nomenclature of organic compounds. इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, जहाँ पे हमने सीखा था कि क्यों ये पढ़ना चाहिए और 11th के टॉपिक्स हमें कैसे हेल्प करेंगे। मतलब ये आपको समझना है कि आपको 11th के टॉपिक ध्यान रखना है। और हमने सीखा था कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे हमारे। और हमने लगभग सारे चैप्टर्स, मतलब 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके हमने डिस्कस किए थे कि यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें क्या क्या आना चाहिए वो देखा हम लोगों ने। और फिर हमने सीखा कि क्यों पढ़ना चाहिए हमें चैप्टर। तो हमने देखा कि ये बहुत सारे डिसीज़ेज़ में, मेडिकल्स में और होम सेफ्टी में और इंडस्ट्रीज़ में बहुत काम के केमिकल्स हैं। और फिर हमने आगे से देखा था कि क्या क्या इनके इम्पोर्टेंस हैं इन हैलोजन कंपाउंड्स के। और फिर इसके बाद हमने लास्ट में सीखा था क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। तो हमने उसमें से एक कैटेगरी सीखी थी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अब हम इस लेक्चर में दूसरी कैटेगरी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन। तो मोनो हैलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोनोहैलोजन कंपाउंड्स में फर्दर बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच हैलोजन इज बॉन्डेड एज डिस्कस्ड बिलो। तो जिस कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड है उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम हैलोजन कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जिस कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड है इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने के कारण ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो कैसे क्लासिफाई किया है अल्काइल हैलाइड को, जिसमें कि एक हैलोजन होते हैं। पहला तो हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। इसमें जिस कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ देखिए, ये कार्बन भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जो भी कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं दूसरी कैटेगरी, एलाइल हैलाइड्स। तो एलाइल हैलाइड्स क्या होते हैं? जिस कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये कार्बन जिससे कि हैलोजन बॉन्डेड है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो सेकंड कैटेगरी हो गई और इनको बोलते हैं एलाइल हैलाइड। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो हैलोजन है वो C डबल बॉन्ड C वाले कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये हो गया एलाइल हैलाइड। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन है जिससे हैलोजन बॉन्डेड है, तो ये कार्बन जो है तो नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C, अलाइल मतलब
carbon bonded to sp3 carbon, halogen bonded to sp3 carbon, which is bonded to C double bond C. अलाइल क्या होते हैं? अलाइल मतलब अल्काइल के बाद अलाइल, कार्बन बॉन्डेड टू sp3 कार्बन halogen bonded to sp3 carbon, which is bonded to C double bond C. तो ये भी अलाइल है और ये भी अलाइल है। ये अलाइल क्यों है? क्योंकि इसमें जो कार्बन हेलोजन से बॉन्डेड है वो कार्बन C डबल बॉन्ड C से बॉन्डेड है, तो ये भी हो गया अलाइल। अब sp3 में जो CsP3X में जो थर्ड कैटेगरी है CsP3X, मतलब जो कार्बन हेलोजन से बॉन्डेड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसे में थर्ड कैटेगरी आती है बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल क्या होता है? इसको बेंजीन से रिलेट कीजिए, लेकिन ऐसा मत सोचना कि बेंजीन से बॉन्डेड है। बेंजाइल का मतलब होता है कि जो कार्बन हेलोजन से बॉन्डेड है वो कार्बन बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है। जो कार्बन हेलोजन से बॉन्डेड है वो कार्बन बेंजीन रिंग से बॉन्डेड है, तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। दूसरा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अब ये भी हो सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, दैट इज़ डिफरेंट टॉपिक, ठीक है, उसको अभी कंसिडर करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को अभी कंसिडर करते हैं। इसके बाद फिर आता है CsP3X। तो CsP2X में जो कार्बन हेलोजन से बॉन्डेड है वो कार्बन C डबल बॉन्ड C है। जैसे कि इसमें विनाइल हैलाइड्स, तो कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन इज C डबल बॉन्ड C, तो बोलेंगे विनाइल है। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन C डबल बॉन्ड C है। यहाँ पे भी कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन C डबल बॉन्ड C है, तो ये हो गया विनाइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड CsP2X की ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे जो sp2 कार्बन है वो एरोमेटिक है। sp2 कार्बन जैसा है वो एरोमेटिक है। तो हेलोजन बॉन्डेड टू sp2 कार्बन, दैट कार्बन इज एरोमेटिक कार्बन, मीन्स बिलोंगिंग टू एरोमेटिक रिंग। चलिए क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है इसको तो हमने 11th में पढ़ा है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, वहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे। CH3, CH2, CH2Br, बेसिक रूल्स तो नॉमेनक्लेचर के 11th में आ जाते हैं, हम उन्हीं को यूज़ करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि उसका रिवीजन है ये CH3, CH2, CH2Br, कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम होता है अल्काइल हैलाइड, और IUPAC नेम होता है हेलो एल्केन। तो नंबरिंग करना ठीक है, तो इसमें सारे कार्बन एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे तो बोलेंगे N लगा देंगे प्रीफिक्स, और 3 कार्बन इसलिए प्रोपाइल तो N प्रोपाइल ब्रोमाइड। और IUPAC के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा, नंबरिंग वहाँ से करना पड़ेगा जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। तो 1 पे ब्रोमो आ गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब दूसरा देख लीजिए, ये एग्जाम्पल देख लीजिए। अब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड,
तो कॉमन नेम में हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। अब आइसो क्यों बोला, एकदम अच्छे से ध्यान रख लीजिए, इसको लर्न ही करना है, इसको याद ही कर लेना है, इसमें कोई ज़्यादा साइंस नहीं है इसके पीछे, सीधा सीधा आपको याद ही कर देना है। जहाँ पे ऐसा आपको मिले, जहाँ पे ऐसा मिले वहाँ पे आपको आइसो लगाना है। ये जो ब्रैकेट में बना दिया है मैंने, ये कहीं मिले तो उसको आइसो बोल देना है। अब ये देखिए आइसो है यहाँ पे, ठीक है, आइसो तो हो गया। अब 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल, तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। फिर IUPAC नेम में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है, 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इसका देख लेते हैं। सबसे पहले तो कॉमन नेम देखना है, तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रैक रखा था सर्कल में, वो स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे दिख रहा है, सेम टू सेम हमको यहाँ दिख रहा है, इसलिए आइसो लगा दिया। और कॉमन नेम में टोटल कार्बन काउंट करने होते हैं, टोटल यहाँ पे 4 कार्बन है तो आइसो लगा दिया इसके लिए, और 4 कार्बन इसलिए लगा दिया ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम मतलब अल्काइल हैलाइड। चलिए अब इसका कॉमन नेम मतलब अल्काइल हैलाइड। अब इसका IUPAC नेम कर देते हैं तो नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक तो है क्लोरो और एक है मिथाइल, तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दीजिए, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब क्लोरो और मिथाइल में सुपीरियर कौन है, कोई नहीं है। अल्काइल और हैलोजन्स, ये 2 में से कोई भी सुपीरियर कभी होता ही नहीं है, इसलिए कोई भी सुपीरियर नहीं है, इसलिए अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। जब कोई सुपीरियर नहीं होता है तो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट करना होता है। चलिए, तो ये हो गया आपका कॉमन नेम और IUPAC नेम। चलिए इसमें और प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस रहेगी तो भूलिएगा नहीं। अब कॉमन नेम है ये, इसकी बात कर लेते हैं। बेंजीन तो है ही, उस पर लग गया ब्रोमो, तो ब्रोमो बेंजीन। IUPAC नेम वो भी ब्रोमो बेंजीन। तो एरोमेटिक के लिए, फॉर एरोमेटिक common and IUPAC names can be the same। एरोमेटिक में कॉमन और IUPAC नेम सेम हो सकते हैं। फिर इसका देख लेते हैं। तो कॉमन नेम में ऑर्थो ब्रोमो ऑर्थो पैरा मेटा आता है, तो ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो उसमें कुछ भी ऑर्थो पैरा मेटा कहना जैसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट होता है उसी के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो पैरा मेटा लिखते हैं। अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 4 5 6, वैसे तो ये 11th में आ चुका है फिर भी। अब 2 और 6 को बोलते हैं ऑर्थो, 3 और 5 को बोलते हैं मेटा, और 4 को बोलते हैं पैरा। तो अब देख लीजिए कहाँ पे है। तो इसमें ये जो है 1 2 3 1 3 पे है, इसलिए मेटा बोल दिया, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 3 5 पे है, लेकिन ये सिमेट्रिकल भी है तो इसको सिमेट्रिकल बोल दिया। सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि तीनों ग्रुप इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो इसको बोल दिया सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। अब इसके बाद नेक्स्ट है, इसको IUPAC में नंबर देना होता है, एरोमेटिक में रिंग में IUPAC में नंबर देना होता है, और कॉमन में ऑर्थो मेटा पैरा बोलते हैं। अब इसका नाम देख लीजिए। पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी पड़ेगी, 1 2
3 और फिर इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से तो हो गया प्रोपेन, ठीक है। अब 2 मिथाइल लगा हुआ है, कहाँ कहाँ पे, 2 नंबर पे, एक क्लोरो लगा है 1 नंबर पे, तो क्लोरो और मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा, तो 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। अब इसका अगर कॉमन नेम करना चाहें तो कॉमन नेम के लिए देख लीजिए, जब आपको ऐसा मिल जाए ग्रुप, जब आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाए CH3 C CH3 CH3 CH2, जब ये मिल जाए, ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम मिलना चाहिए, ये सेम स्ट्रक्चर मिल जाए तो इसको बोलते हैं नियो, राइट। तो अब ये स्ट्रक्चर में देखिए, ये स्ट्रक्चर में मैं इसको ब्लू सर्कल में रखता हूँ, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर है जो अपन ने यहाँ पे देखा, ये स्ट्रक्चर, ये दोनों सेम हैं, राइट। तो ये सर्कल दोनों में सेम स्ट्रक्चर है। जब ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाए तो इसको नियो बोलते हैं। अब कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या बोल देंगे, नियो पेंटाइल, क्योंकि कॉमन के लिए अल्काइल, तो हो जाएगा नियो पेंटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम के लिए नियो यूज़ करते हैं, ठीक है। नियो पेंटाइल क्लोराइड, जहाँ पे नंबर आ गया वो IUPAC हो गया, नंबर नहीं आया, नंबर के अलावा कुछ रखा तो वो कॉमन नेम हो गया। चलिए अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये तो ऊपर अभी किया है थोड़ी देर पहले, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लिया और फिर 2 नंबर पे ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, राइट। तो इस तरह से इसका नेमिंग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द डायहैलोअल्केन्स हैविंग same type of halogen atoms are named as alkylidene or alkylene dihalides. Dihalo compounds having same type of halogen atom further different classified as geminal, and geminal means on same carbon and vicinal means on adjacent carbon. Geminal dihalide आर नोन एज एल्काइलिडीन। अब यहाँ पे 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जेमिनल बोलते हैं, और दूसरी बात है कि इसमें डीन लगता है, एल्काइलिडीन, जेमिनल और अल्काइलिडीन। तो मैंने इसके लिए आपको शॉर्टकट बना दिया है जेमदीन। तो जेमदीन वर्ड याद रहेगा, थोड़ा सा फनी टाइप का नाम है, तो जेमदीन आपको याद रहेगा। तो जेमदीन मतलब जेमिनल को ही बोलते हैं दीन, अल्काइलिडीन। तो यहाँ पे देखते हैं, जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे, तो यहाँ पे CH3 CHCl2, तो यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन हैं तो जेमिनल हो गया। और जेमिनल को अल्काइलिडीन बोलते हैं, तो जेमिनल डायहैलाइड या कि एथाइलिन, मतलब एथ मतलब 2 कार्बन, जेमिनल डायहैलाइड या कि एथाइलिन डायहैलाइड। अब इसको मैंने दूसरे को नाम दिया विसिनल को बोलते हैं अल्काइलिन, ठीक है। तो मैंने इसमें हिंदी वाला एक ट्रिक लगा दिया, विसिनल से ले लिया मैंने वी ले लिया विसिनल से, और लीन से ले लिया लीन, एल्काइलिन से ले लिया मैंने लीन। तो जब कोई गुम हो जाता है तो उसको बोलते हैं विलीन, राइट। तो इसको मैं बोलता हूँ विलीन, मतलब विसिनल को अल्काइलिन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथाइलिन विलीन, गुम हो जाना, राइट। तो विनाइलिन एथाइलिन मतलब इसको मैं बोलूँगा विलीन, एथाइलिन डाइक्लोराइड या कि विसिनल डायहैलाइड। मैंने ये जेमदीन और विलीन आप शॉर्टकट आपके लिए निकाला जिससे आपको याद रह जाए, वैसे तो मुश्किल होता है, बहुत सारा याद करने का रहता है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी का कॉमन नेम तो हमने देख लिया, अब IUPAC नेम
एक ही कार्बन पे दोनों हैं तो 1,1 डाइक्लोरो, अलग अलग कार्बन पे हैं तो नंबरिंग करेंगे तो 1,2 आ जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। कुछ और नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। यहाँ पे लिख रखा है CH3, CH2, CHCl, CH3 सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सेकेंडरी कब बोलते हैं? जब हम आइसो नियो नहीं बोल सकते उस केस में बोलते हैं सेकेंडरी। तो यहाँ पे आइसो भी नहीं है, नियो भी नहीं है, देख लीजिए। पहले तो आइसो नियो बोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन अगर आइसो नियो बोलना पॉसिबल ना हो तब बोलते हैं सेकेंडरी या टर्सरी। अब देखिए यहाँ पे ये ना तो नियो है ना तो आइसो है। आइसो नियो का स्ट्रक्चर यहाँ पे सर्कल में बना के रखा है। ये हो गया नियो, ये वाला नियो है और ये वाला आइसो है, राइट। तो जो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ना तो आइसो है ना तो नियो है। तो जब आइसो नियो कहना पॉसिबल नहीं होता है तब सेकेंडरी टर्सरी बोलते हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि बात करूँगा व्हाट इज़ सेकेंडरी व्हाट इज टर्सरी, तो शायद ये सही समय है इस बारे में बात करने का कि व्हाट इज़ सेकेंडरी व्हाट इज टर्सरी। ये डिस्कस किया हुआ है 11th में, लेकिन एक बार यहाँ फिर से डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ कि व्हाट इज़ सेकेंडरी व्हाट इज टर्सरी। तो यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, राइट। सेकेंडरी क्यों? जिस कार्बन से हेलोजन बॉन्डेड है वो कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है। और कुछ नहीं देखना है, सेकेंडरी और टर्सरी करने के लिए एक ही बात देखना है कि जिस कार्बन से हेलोजन बॉन्डेड है वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है तो सेकेंडरी, और जिस कार्बन से हेलोजन बॉन्डेड है वो 3 कार्बन से बॉन्डेड है तो टर्सरी। चलिए, तो अब इसका IUPAC नेम करेंगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4, 2 पे आया क्लोरो तो 2 क्लोरोब्यूटेन, राइट। अब इसको देख लेते हैं CH3 थ्राइस C CH2Br, CH3 थ्राइस फिर CH2Br। अब देखिए यहाँ पे नियो वाला स्ट्रक्चर दिख गया, ठीक है। तो कॉमन नेम में आइसो नियो चलता है तो हो जाएगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। इतना तो याद करना पड़ेगा, आइसो नियो का बेसिक स्ट्रक्चर तो याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। अब इसका IUPAC नेम करते हैं। तो IUPAC नेम करने के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है और ट्राई करना होता है कि सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक रहे। तो 1 2 3, ठीक है। ब्रोमो है और ये दोनों मिथाइल है, तो क्या करेंगे, किसको देंगे प्रेफरेंस? अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो आएगा। मिथाइल और हेलोजन दोनों में से कोई सुपीरियर नहीं है। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, 1 पे लगा है ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर 2 पे मिथाइल है। कितना मिथाइल है? 2 मिथाइल है। तो 2 मिथाइल है इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 2,2 डाइमिथाइल। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये हो गया IUPAC नेम, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, राइट। अब बेसिक चीज़ें सब डिस्कस हो गई हैं, अब ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है। अब टर्सरी किसको बोलते हैं? टर्सरी भी देख लीजिए। एक ही टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी क्यों बोलते हैं वो भी देख लीजिए। तो टर्सरी तब बोलते हैं जो कार्बन हैलोजन से बॉन्डेड है वो कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है तो बोलते हैं टर्सरी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब इसका IUPAC नेम करना होगा तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक, और कोई रास्ता नहीं होता है, 1 2 3, ठीक है। तो चलिए इसका भी नाम कर देता हूँ आपके लिए। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लिया। अब ब्रोमो है और देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है। जिसको नंबर नहीं दिया वो सब्स्टिट्यूएंट, जिसको नंबर दे दिया वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चलो, तो इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो क्या इसका नेमिंग आएगा? अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, 2 ब्रोमो
फिर 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 3 है तो प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, राइट, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। टर्सरी हो गया। अब विनाइल अभी ऊपर डिस्कस किया है, जब हेलोजन सी डबल बॉन्ड सी से बॉन्डेड हो तो विनाइल, इसका आईयूपीएसी नेम दिया गया क्लोरीटोन, क्लोरोइथीन। नंबर 1 पे क्लोरीन है तो नंबर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है जब केवल नंबर 1 ही हो। फिर ये है अलाइल ब्रोमाइड, जो कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है वो कार्बन सी डबल बॉन्ड सी से बॉन्डेड है तो उसको बोलते हैं अलाइल, ठीक है। अब फिर 3 ब्रोमोप्रोपिन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेके अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब 3 ब्रोमो क्यों लिखा, क्योंकि डबल बॉन्ड और हेलोजन में डबल बॉन्ड सुपीरियर है, हेलोजन कभी सुपीरियर नहीं होता लेकिन डबल बॉन्ड सुपीरियर होता है हेलोजन से। अब इसको देखें तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, तो पेरेंट मान लिया टोलुइन को। अब कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन है तो 2 को बोलते हैं ऑर्थो, ऊपर लिखा है अभी, तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। अब यहाँ पे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, या तो ये बोल दो, या तो पेरेंट मान लो बेंजीन को, या तो पेरेंट मान लो टोलुइन को। अगर टोलुइन को पेरेंट मानते हैं तो कार्बन नंबर 2 पे आ गया है क्लोरो, तो 2 क्लोरोटोलुइन। फिर बेंजाइल तो पहले सीखा हुआ है थोड़ी देर पहले, बेंजाइल किसको बोलते हैं, ठीक है। एरोमेटिक रिंग से CH2 लगाओ, जब हेलोजन बॉन्डेड टू कार्बन एंड दैट कार्बन बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग तो उसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, ठीक। तो ये हो गया बेंजाइल, बेंजाइल पे लगा है क्लोरीन तो बेंजाइल क्लोराइड इसको बोल दिया हमने। तो इस लेक्चर में बाकी इतना ही, और फिर यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, इस लेक्चर में हमने सीखा क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे, जितना नॉमेनक्लेचर हो गया है उसके बाद से कंटिन्यू करेंगे, बल्कि बेंजाइल क्लोराइड को भी रिवाइज कर लेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर।